वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इस गिरावट के दौर में ऐसे कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिनके अंदर हम लमसम करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अक्सर हमेशा ये बोलता हूँ कि हमें मार्केट के अंदर कभी भी पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग क्या गलती कर देते हो, आप ये सोचते हो कि मार्केट हमें क्या पता, हमें मार्केट इन्वेस्ट करने का मौका ना दे। तो मार्केट हमेशा इन्वेस्ट करने का मौका देता है हर किसी को, बस आपको सही समय पर सही डिसीजन लेना होता है, आपको उस समय का वेट करना पड़ता है। वो वेट आज आपका आ चुका है। फ्राइडे को भी काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, अब भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सैटरडे है, फिर संडे है, फिर मंडे, यानी कि आपको प्रोसेस अगर बाइक आज करते हैं तो आपका मंडे को प्रोसेस होगी चीज़ें, ठीक है। तो आप अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिनके अंदर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम मार्केट को समझते हैं कि मार्केट क्या कहना चाहता है हमसे। आप मार्केट देखेंगे तो ये बीएसई सेंसेक्स है, इसकी हम कंडीशन देखते हैं। तो आप एक दिन का देखेंगे, यहाँ पर एक दिन का 1% का करीब, यानी कि फ्राइडे को 1% का करीब इसके अंदर क्या है, गिरावट आई थी। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे था, फिर मार्केट ऊपर रिकवर किया, फिर मार्केट नीचे आ गया। पिछले 5 दिन का बीएसई सेंसेक्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया, यानी कि आपको करीब करीब 5% का यहाँ पे मार्केट गिरा हुआ है, यानी कि 5 दिन के अंदर। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा, 5 दिन पहले भी तो कुछ लोगों ने लमसम किया होगा या एसआईपी की होगी। हालांकि एसआईपी का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि एसआईपी में क्या रहता है, एवरेजिंग लग जाती है। तो लमसम की बात कर लेते हैं, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया होगा और कुछ लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा। तो जिस इंसान ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा और जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, यानी कि इस वाले को 5% आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5% नीचे मार्केट गिर चुका है। हम इसे बीएसई सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीएसई सेंसेक्स क्या दिखाता है, बीएसई सेंसेक्स हमारे देश की 30 कंपनी के बारे में दिखाता है। तो जब हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं, जो स्मॉल कैप होती है, मिड कैप होती है, लार्ज कैप होती है, तो जब यहाँ पे गिरावट आई है तो यानी कि ये कंपनी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी जो कंपनीज है उनके अंदर पैसा लगा हुआ है। तो उसी प्रकार से हम अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो आप देखें, हालांकि किसी म्यूचुअल फंड को आप पर्टिकुलर ओपन करके देखेंगे तो उसकी एनएवी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई होगी। तो हम इसे एक रफली आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में गिरावट आई है तो हम पैसा लगाएंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जरूर मिलेगा। एग्जैक्ट 5% ना मिले, 2%, 3% एक्स्ट्रा प्रॉफिट जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका 5 साल का आया। अब 5 दिन का। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई अब ये गिरावट आ गई तो लोग क्या घबरा जाते हैं कि यार मार्केट तो नीचे चला जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, मार्केट बेकार है, हम इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, तो मार्केट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए तो लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा पड़े रहने देते हैं या एफडी के अंदर पड़ा रहने देते हैं कि भाई एफडी अच्छी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट भले ही गिर जाए लेकिन फिर भी अच्छा है कि नहीं है, आपके सामने आपको दिखाऊंगा कि अच्छा है कि नहीं है। अगर आप पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे, पिछले 1 साल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 24.5% का यहाँ पे ग्रोथ हुई है। किसकी? सेंसेक्स की ग्रोथ हुई है। जब सेंसेक्स आपका 24%, 25% से बढ़ रहा है तो जो कंपनियां होंगी इसके अंदर, क्या वो नहीं बढ़ रही होंगी? जब वो बढ़ रही हैं तभी तो ये सेंसेक्स बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको 1 साल के अंदर कितना रिटर्न मिला है, आपको एफडी से कई गुना मिल रहा है कि नहीं, 4-5% ज़्यादा, 4-5 गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है इसके अंदर। 5 साल कर लेंगे तो 116%। 5 साल के अंदर पिछले बीएसई सेंसेक्स की बात कर रहे हैं तो 116% बढ़ा है। तो 116% बढ़ा है तो इसके अंदर जो कंपनियां होंगी वो भी बड़ी होंगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप निफ्टी की बात कर लेते हैं तो निफ्टी ने पिछले 1 दिन के अंदर 1% का करीब गिरावट आई थी फ्राइडे को, ठीक है। पिछले 5 दिन की बात कर लेते हैं तो आपको इसके अंदर 4.5% से ज़्यादा की गिरावट आई है, यानी कि निफ्टी के अंदर 4.5% से ज़्यादा गिरावट आई है। और यहाँ पे 1 साल का देखेंगे तो यहाँ पर आपको करीब 28% का प्रॉफिट मिला है। क्या? 28% का प्रॉफिट मिला है लार्ज कैप, यानी कि इसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियां। और आप 5 साल की बात करेंगे तो 123%। यानी कि मार्केट को देख करके आपको मार्केट में 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मार्केट में गिरावट है। पिछले 5 दिन के अंदर देखेंगे तो 5% करीब मार्केट गिर चुका है। अब क्या आपको लगता है कि मंडे को मार्केट एकदम से 5% बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। 1%, 2%, 2.5%, 3%, ऐसे करके धीरे धीरे 5% या 10% प्रॉफिट में आगे निकलेगा। यानी कि अभी एक डिप है और ये हो सकता है डिप अभी और ज़्यादा आ जाए, क्योंकि अभी इजराइल ने अटैक नहीं किया है, अभी इजराइल बदला ले सकता है, ठीक है ना। तो मार्केट और भी गिर सकता है, यानी कि आपको और भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अपॉर्चुनिटी है। दूसरा ये कि मार्केट आपको पैसा बना के देता है। आपने 1 साल का रिटर्न देखा, 2 साल का देखा, 5 साल का देखा, और अगर आप मैक्स पे क्लिक कर दोगे तो आप इसमें भी देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो आने वाले समय के अंदर भी ऐसे ही मार्केट पहुंचेगा। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से फंड हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिनके अंदर हम पैसा लगा सकते हैं और मार्केट से पैसा
बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, नहीं किया है तो अभी तक। तो हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वो म्यूचुअल फंड है जिनके अंदर हम लमसम करके अपना इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। और कभी भी पैसा आपका, जब भी मार्केट गिरता है, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में पैसा तैयार रखिए, मार्केट कब गिरेगा कुछ नहीं पता है। लेकिन मार्केट मान लीजिए ऐसे ऊपर ऑल टाइम हाई चल रहा था, फिर मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया कंडीशन, अगर हम इस समय पर हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं तो सारा पैसा आप यहीं पर मत लगाइए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर मार्केट और गिर जाए, ठीक है, तो और भी गिर सकता है मार्केट, तो सारा पैसा यहीं पे लगा देंगे तो फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग पैसा। तो इसीलिए हमेशा जितना ही पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, आपको कुछ पैसा मार्केट के अंदर डालना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि मार्केट हमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं देगा। मार्केट इन्वेस्ट करने का मौका हमेशा देता है, बस आपको सही समय का इंतजार करना होता है, ठीक है। चलिए अब आपके पास मान लीजिए हम बात कर लेते हैं कि आपको मान लीजिए आपने ऑलरेडी फंड ले रखे हैं या फिर नहीं ले रखे हैं। अगर ले रखे हैं तो आप उन्हीं के अंदर होल्डिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उन्हीं के अंदर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार हर फंड के अंदर आप लमसम कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको, अगर आज बात कर लेते हैं, अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो आप इसका सिंपल सा फॉर्मूला हम बात कर लेते हैं कि आपके पास मान लीजिए स्मॉल कैप फंड है, ठीक है, स्मॉल कैप है, मिड कैप एंड लार्ज कैप, और लार्ज कैप में हम फ्लेक्सी कैप फंड को भी मान लेते हैं, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड, ओके। तो इनके अंदर आप पैसा लगाना वाले हैं 1 लाख रुपए, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, करीब 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप 20% से लेकर के 30% पैसा यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। आप मिड कैप की बात कर लेते हैं, हालांकि जब मैं अपनी पर्सनल बात कर लेता हूँ तो मैं मिड कैप को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि मिड कैप में मिड लेवल का रिस्क होता है, मिड लेवल का प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो मैं इसको प्रेफरेंस ज़्यादा देता हूँ। लेकिन हमें सारा पैसा फिर भी एक ही फंड के अंदर नहीं रखना है। आप प्रेफरेंस जिस चीज़ को देते हैं आप उसके अंदर होल्डिंग ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर होल्डिंग आपको ज़्यादा रखनी है तो 30 से लेकर के आप 35% या 40% आप इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। और जो लार्ज कैप है इसके अंदर आप मान लीजिए 40% से लेकर के आप 60% पैसा रख सकते हैं, ठीक है। तो जितना जैसा जो भी रखते हैं, वाले 20 रखना है इसमें, 20-30 इसमें रखना है तो 50 हो गया, 50 इसके अंदर रख दीजिए, फिर 20-20-50 ऐसे, या फिर आप 25-35 तो बचा हुआ इसके अंदर रख दीजिए। तो इस तरीके से आपको पैसे का क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, जिससे कि आपको मार्केट कंडीशन कैसी भी हो, आपको इसका जो निचोड़ होता है वो आपको ओवरऑल अच्छे रिटर्न आपको मिले। अब फंड की बात कर लेते हैं कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो जैसे कि स्मॉल कैप में बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर डाल सकते हैं। क्या? निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। अब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में लमसम कहीं बंद तो नहीं कर दिया है, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट सिचुएशन चेंज होती रहती है और हर चीज़ के बारे में हर समय नॉलेज रखना, जानकारी रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर अगर आपका लमसम अगर बंद कर रखा है तो आप क्वांट स्मॉल कैप के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, राइट, दो चीज़ें हो गई। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप के अंदर आपका HDFC मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसके अलावा आप इसके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप एक है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड है, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो जो आपका क्वांट लार्ज और मिड कैप दोनों उसके अंदर कंपनीज, दोनों तरह की कंपनियां उसके अंदर हैं, तो उसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। और लार्ज कैप की बात करें या फ्लैक्सी कैप की बात कर लेते हैं तो फ्लैक्सी कैप में आप देख सकते हैं पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड है, ठीक है, उसके अंदर लगा सकते हैं आप। इसके अलावा SBI का ब्लू चिप फंड है, SBI ब्लू चिप फंड, उसके अंदर आप लगा सकते हैं, या SBI कॉन्ट्रा फंड के अंदर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना इन फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं। हालांकि ये मेरी राय थी, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको भी क्या करना चाहिए, कभी पैसा लगाते हैं तो खुद से भी थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, और आप फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना इनपुट दे दिया है, अब आपको अपना खुद से भी रिसर्च करना है कि हमें कहाँ पैसा लगाना है, लेकिन जो रेशियो होता है प्रॉपर इस तरह से रखिएगा। आप सारा पैसा ब्लॉक एक ही जगह पर मत कीजिए। मान लें आप चाहें कि भाई मैं स्मॉल कैप में डाल देता हूँ और यहाँ पर मुझे 20% से लेकर के 28% तक के रिटर्न मिल जाएंगे, तो आप ऐसा सोच के सारा पैसा इसके अंदर डाल देंगे तो हो सकता है कि कल को मार्केट सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगी, तो फिर आपको यहाँ पे लॉस होगा।
ठीक है ना। और आपको इसके अंदर होल्ड बना रहना पड़ेगा, फिर आपको बने रहना पड़ेगा, और फिर मार्केट रिकवर कितने साल में करेगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इसकी भी नहीं पता हमें। अगर सारा पैसा आपने लार्ज कैप में लगा दिया तो यहाँ पे आपको रिटर्न कम मिलेंगे। मार्केट सिचुएशन मान लीजिए खराब भी हो जाती है, अच्छी भी हो जाती है, तो रिटर्न आपको कंपेरिजन टू इन दोनों के कम मिलेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, सब में लगाना चाहिए, जिससे कि आपके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े होने चाहिए, धीमे चलने वाले घोड़े भी होने चाहिए, और प्रॉपर सेफ गेम खेलने वाले घोड़े भी होने चाहिए। जिससे क्या होगा कि तीनों को अब निकालोगे तो इनकी जो घोड़ों की जो रेस होगी वो एवरेज स्पीड निकल के आएगी, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।